सिस्टम ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं, 3 सिस्टम है। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड इज सेंटेसिमल सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या होता है, जो वन राइट एंगल है, हम यूजली पढ़ते हैं ना, वन राइट एंगल 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल बोल देते हैं। तो वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर होता है। यानी कि हम ये जो वन राइट एंगल में 90 डिग्री यूज़ करते हैं, ये इंग्लिश सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए होते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स एक राइट एंगल के। अब देखिए वन राइट एंगल में हम बोलते हैं 90 डिग्री होंगे, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 और इसके ऊपर ऐसे डिग्री। ये आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। अब क्या है कि एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये जो 90 इक्वल पार्ट्स किए हैं ना, तो सोच के देखो, उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है उसके भी फर्दर पार्ट्स किए हुए हैं। ये देखो 1 डिग्री को, ये तो 90 डिग्रीज है ना, अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री के फर्दर 60 पार्ट्स, और हर पार्ट को मिनट बोलते हैं। यानी कि 1 डिग्री में आगे 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और इससे डिनोट कैसे करेंगे, 60 और इस तरह से ऊपर एक लाइन लगाते हैं, 60 मिनट बोलते हैं। और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इसे डिनोट करते हैं 60 के ऊपर ऐसे 2 लाइंस लगा के। ये याद रखना, इस सिस्टम में वन राइट एंगल वन राइट एंगल में 90 डिग्रीज, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये इंग्लिश सिस्टम हुआ। सेंटेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। इसमें वन राइट एंगल, जैसे हमने 90 इक्वल पार्ट्स है ना, यहां पे डिग्री बोलते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम क्या कहता है, 100 इक्वल पार्ट्स, और बोलते क्या है, ग्रेड्स बोलते हैं, 100 ग्रेड्स। इसके ऊपर जी लिख दें तो भी इसका मतलब सेम है, ये इससे डिनोट करते हैं ऐसे। और फर्दर 1 ग्रेड में 100 मिनट्स, और इस मिनट को डिनोट करते हैं इस तरह से 100 मिनट। और फर्दर 1 मिनट में we have 100 seconds, और सेकेंड्स को डिनोट करते हैं सेम उसी तरह से 2 ऊपर लाइन लगा के। तो देखिए ये 2 सिस्टम हुए, इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इसमें डिग्रीज होते हैं और इसमें ग्रेड्स होते हैं। चलिए थर्ड सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन होता है। यानी कि इसमें जैसे उधर डिग्रीज था फिर ग्रेड्स था, तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियंस में एंगल मेजर होगा। अब रेडियन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये सर्कल है और ए बी आर्क है जिसकी लेंथ है आर, और इस सर्कल का रेडियस भी आर। तो रेडियस और आर्क दोनों की लेंथ बराबर हुई। तो ये जो एंगल AOB है ना, ये एंगल AOB किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन होगा। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन याद रखनी है कि 1 रेडियन कब होता है, जब आर्क और रेडियस दोनों की लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अभी एक छोटी सी चीज़ और इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये तो हो गया जब 1 रेडियन कब होता है, बट एक्चुअली हमारे पास मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं है,
ये लेंथ ऑफ आर्क मान लो आर की बजाय मेरे पास क्या है, एल है, ठीक है, और रेडियस क्या है, आर है, तब एंगल AOB 1 रेडियन नहीं होगा। तो ये याद रखना है। अब लास्ट जो डेफिनेशन करने वाले हैं कि एंगल AOB अगर मुझे रेडियंस में लिखना है, ठीक है, अगर मुझे एंगल AOB रेडियंस में लिखना है तो क्या होगा, थीटा, इसका मान लीजिए थीटा नाम दे देते हैं, तो एंगल AOB थीटा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन याद रखना है, इट इज इक्वल टू L अपॉन आर। L अपॉन आर मतलब L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, जितनी भी लेंथ है, नीचे क्या है, रेडियस। तो एक ये हमने याद रखना है, इससे हमारे पास थीटा जो है रेडियंस में आ जाएगा कि अगर सर्कुलर सिस्टम यूज़ करके एंगल निकालना है तो क्या जी, लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो एंगल आएगा वो किस में होगा, रेडियंस में होगा। अब देखो जो मेन चीज़ इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर सिस्टम को भी हम यूज़ फॉलो करते हैं कैसे, ये देखिए वन राइट एंगल में पाई बाय 2 रेडियंस होते हैं। क्या होते हैं, वन राइट एंगल में पाई बाय 2 रेडियंस होते हैं। और फर्दर इसको यूज करें तो 2 राइट एंगल्स हों तो पाई रेडियंस, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 2 आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, पाई रेडियंस रहेगा। अब नोट करो, आपस में कन्वर्जेंस करनी आनी चाहिए। आपस में कन्वर्जन का मतलब ध्यान से समझना। अब कैसे कन्वर्जन का मतलब क्या है, मान लो अब डिग्री और रेडियंस में कन्वर्ट करना हो। अब हमने पढ़ा जी कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, और हमने पढ़ लिया जी वन राइट एंगल में पाई बाय 2 रेडियंस होते हैं। तो अब टेक्निकली देखो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री जो है इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। अब दोनों तरफ करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो ये हम अब यूजली इसको यूज़ करते भी हैं और अच्छे से याद भी रखना है। यानी कि पाई जो है ना, पाई इक्वल टू 180 डिग्री है, पाई रेडियंस। तो अब देखो अगर पाई बाय 4 रेडियंस हो, मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो करना क्या है, पाई की जगह पर 180 कर दो, बस ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे जब हम डिवाइड करेंगे 4 4 ज़र 16, 4 5 ज़र 20, तो 45 डिग्री बनेगा। यानी कि पाई बाय 4 रेडियंस किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह से पाई बाय 3 अगर चेक करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। तो इजी है, इस तरह से कन्वर्जेंस करनी भी हमें आनी चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और सिस्टम्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या सिस्टम्स हैं, कैसे ग्रेड्स हैं, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे यहाँ पर हमने रिजल्ट यूज़ किया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस है, इसी तरह से ग्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।